नमस्कार। तो पापा जी वॉर रुकवाने रशिया पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने जैसे ही ये मुद्दा उठाया वॉर का कि बच्चे मारे जा रहे हैं, वॉर रोक देनी चाहिए, बातों से बात हल हो जाएगी, तो ऐसा बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़ोर से ठहाका मार के हंसे। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी, ये सब कार्यक्रम अपने देश में चलाइए, वॉर रुकवा दी पापा वगैरह आपके अगर किसी काम का है तो वहाँ चलाइए, यहाँ पर अपन दूसरी बातें करेंगे बैठकर। ये शायद सच हो या ना हो, लेकिन ये सच है कि मोदी जी के कहने का व्लादिमीर पुतिन पर कोई असर नहीं होता है वॉर के संबंध में। तो ये जो वॉर रुकवा दी पापा वाला जो कहानी है, वो सिर्फ इतनी है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि भाई हमारे लोगों को आप निकल जाने दीजिए। वो रिक्वेस्ट व्लादिमीर पुतिन ने मान ली थी। अब जो मोदी जी हैं उन्होंने वहाँ पर कम से कम यहाँ की रिपोर्टों में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि रशिया ने यूक्रेन में एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर हमला कर दिया मिसाइल से। ये यहाँ कहा जा रहा है, वहाँ कहा कि नहीं ये तय नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की ने उसी समय, जो उस समय वो अमेरिका में नेटो की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जब ये मोदी जी यहाँ पुतिन से मिल रहे हैं, वहाँ सारे नेटो के लीडर्स 20-25 नेशंस के लीडर्स अमेरिका में जमा हैं, जिसमें जेलेंस्की भी हैं। तो जेलेंस्की ने कहा है कि ये बड़े दुख की बात है कि दुनिया के सबसे खूनी आदमी से मोदी जी गले मिल रहे हैं। तो बातचीत से क्या हल होगा ये तो पता नहीं। पॉलिटिकली इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूस और चीन ज़्यादा करीब हैं। भारत अपने आप को दोनों के बीच में पाता है, अमेरिका और रूस की तरफ। चीन से तो लाल लाल आंखें दिखानी है, वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चीन जितना कब्जा किए जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब अभी तक न पार्लियामेंट में दिया गया है, न सरकार ने उसे माना है। तो ये जो पापा वाली बातें हैं ये हम भूल जाएं। हाँ, जिस चीज़ के लिए वहाँ वो गए हैं वो है व्यापार। व्यापार और कृषि उद्योग से संबंधित जितने भी हमें इंपोर्ट करने हैं, दालें हों या गेहूँ हो, ये बातें सत्य हैं। क्योंकि ये 22वीं रूस इंडिया की समिट है, सम्मेलन है, ये 22वां है जो प्रधानमंत्री खुद अटेंड कर रहे हैं। इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? इसमें मुख्य मुद्दा है पेट्रोल, और दूसरा मुद्दा है एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी सामान हम निर्यात या आयात करते हैं। बहुत से ट्रैक्टर वैक्टर संबंधित चीज़ें हम लेते हैं। इसके अलावा युद्ध से जो संबंधित व्यापार है, यानी जो भी हम जेट और टैंक और इससे संबंधित जितने भी स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं, उसके संबंध में बातें होती हैं, जो कि मुख्य मुद्दा होता है, जो कि कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि ये न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया गया हो। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ बातें होती हैं तो मीठी मीठी बातें रिपोर्ट की जाती हैं। उन्होंने ऐसा कहा, बातचीत होनी चाहिए, उन्होंने कहा, मुस्कुरा के देखा, ये सब हुआ। Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। असल बातें होती हैं पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे क्या हुआ भाई? पेट्रोल आपने हमें जो क्रूड ऑयल निर्यात करना था, जो रूस को यूरोपीय देशों में, नेटो की कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस वगैरह, ये इन लोग ने रूस से कोई भी आयात पर बैन लगा रखा है। तो इसका रास्ता रूस ने और इंडिया ने क्या निकाला? क्रूड ऑयल वहाँ से रशिया से आता है जामनगर, और जामनगर से जाता है यूके। तो पिछले 1-2 सालों में जब से युद्ध चल रहा है,
भारत को बहुत फ़ायदा हुआ है। भारत से मतलब होता है जामनगर में किसकी रिफाइनरी है? गुजराती सेठ की। तो गुजराती सेठ को बहुत फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा कैसे हुआ है? उसे $2 प्रति बैरल कम देना पड़ा है रशिया को। रशिया मान लीजिए क्रूड ऑयल की कीमत इस वक्त 80 से $100 है, तो उसमें हमें $2 कम देना पड़ता है। 80 से 100 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी 80 होती, कभी कम हो जाती, 40 तक भी गई है, तो उसको हमें कम देना पड़ रहा है रशिया को $2। वो रिफाइनिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ये सब मिला के गुजराती सेठ ने काफ़ी पैसे कमाए हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और आयात निर्यात पे, तो इस पर अडानी का वर्चस्व है इंडिया में, तो नेचुरली अडानी को इससे कोई फ़ायदा होगा। तो तीसरी चीज़ है जो हम आयात करते हैं रशिया से अपने सेना के लिए, जो अस्त्र शस्त्र। अब ये हमें रशिया की टेक्नोलॉजी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन रशिया हमें इसलिए टिकाता है क्योंकि वो हम पर एहसान कर रहा है। क्या बेचकर? पेट्रोल और डीजल बेचकर, क्रूड ऑयल बेचकर। तो हम उनके अस्त्र शस्त्र आयात करते हैं अब, जबकि अब हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर अब बनाएगा अस्त्र शस्त्र, ऐसी बातें चल रही हैं। डिफेंस प्रोडक्शन हमारा बढ़ने वाला है, कुछ नई कंपनियां खुल गई, लेकिन ये सारा अभी रूस अमेरिका ही कंट्रोल करेंगे। तो ये कहानी है पर्दे के पीछे की। सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। ये भी नेचुरल है कि नेटो में भी ये डिस्कस हुआ होगा, भारत, चीन, रशिया का जो ये ट्रायंगल बन रहा है। और जेलेंस्की तो नेचुरली नाराज़ हैं, उन्होंने ये नाराज़गी प्रकट भी कर दी है। अब देखते हैं कि जो ये 22 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, इसमें ये मुद्दा कहाँ तक उठता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।